क्या किसी भी डॉक्टर द्वारा सिर्फ एक सेशन के बाद ही PVL पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया जैसी गंभीर समस्या में कोई अंतर देखा है आपने कभी? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि डॉक्टर निशी के सिर्फ एक माइंड प्रोग्रामिंग के सेशन के बाद ही PVL से पीड़ित इस बच्चे में सिर्फ सुधार ही नहीं आया, EEG रिपोर्ट तक में अंतर आ गया। लकीली आप ये बार आए हैं तो हमने देखा है कि EEG के अंदर जो है वो चेंज आया है। केस PVL पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया (PVL) की स्थिति मस्तिष्क के ऊतकों के नर्म होने के कारण मस्तिष्क के व्हाइट मैटर के नष्ट हो जाने से उत्पन्न होती है। यह विकार मस्तिष्क के पेरीवेंट्रिकुलर क्षेत्र में ऑक्सीजन या रक्त प्रवाह की कमी के कारण होता है। पेरीवेंट्रिकुलर क्षेत्र मस्तिष्क में द्रव से भरी गुहाएं या स्थान के आसपास का क्षेत्र है, जहां तंत्रिका फाइबर मस्तिष्क से शरीर की मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार PVL का कोई इलाज नहीं है। आइए सबसे पहले इस बच्चे के केस को समझते हैं। आखिर क्या सिम्टम्स थे ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, और साथ ही डॉक्टर निशी से समझेंगे PVL को और बेहतर तरीके से। यहाँ क्लिनिकल सेशन के लिए आए हैं तो थोड़ा बच्चे के बारे में पेरेंट्स जो देख रहे हैं उसको बताइए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई थी जब इसका बर्थ हुआ था। ये जब इसका बर्थ हुआ था तो ये रोया नहीं था। उसके बाद ये वेंटिलेटर पे चला गया था, तो ये लगभग 48 डेज वेंटिलेटर पे रहा था। उसके बाद धीरे धीरे इसका फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर आया। फिर उस टाइम सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे फिर इसको सीजर्स आने लगे और धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। एक्चुअली ये जो केस है वो पेरीवेंट्रिकुलर केस है, ल्यूकोमा जिसको हम कहते हैं, और ये इसलिए होता है कि जहाँ पे डिफ्यूजन होता है ब्रेन में कहीं पे भी, तो उसकी वजह से झटके आना शुरू हो जाता है। अब जैसे इन्होंने पूरी डिटेल में हम लोग ने बात की तो पता चला कि इसको है ग्लूकोज जो है बहुत कम हो गया था। राइट, आपने बोला था ना, जैसे आपने बोला था कि उसका शुगर लेवल ड्रॉप हो गया था बर्थ के बाद। ये मतलब कि बर्थ हुआ था तो रोया नहीं था, तो इसको वेंटिलेटर वहां ले गया। फिर 72 घंटे बाद ही ब्लू हो गया था, पूरा नीला हो गया था। नीला, यही बात है। ये इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाता है बच्चे के अंदर और उसको तुरंत फीडिंग नहीं मिलती है, तो बच्चे के अंदर जब ये चीज हो जाती है तो ऑलमोस्ट ब्लू क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। तो ब्रेन फंक्शंस तो आप छोड़ो, कभी कभी बच्चा जो है ऑलमोस्ट डेथ की तरफ हो जाता है और जहाँ पे उनको रिवाइव करना पड़ता है। ठीक है, तो जो ब्लू हो जाता है, ब्लू का साइन एक ही है कि हाँ डेफिशिएंसी हो गई है ग्लूकोज की, सबसे ज्यादा पहली बात तो ये है। तो इसको जो हम पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमा कहते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा आते हैं, पर वो अलग अलग टाइप के आते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। डॉक्टर निशी द्वारा दिया गया सिर्फ एक सेशन और EEG रिपोर्ट में आ गया अंतर। लकीली आप ये बार आए हैं तो हमने देखा है कि EEG के अंदर जो है वो चेंज आया है। जहाँ पे पहले जो था वो मल्टीफोकल सीजर्स था, और अब जो है वो उसका सिर्फ एबनॉर्मल आ रहा है, फ्यू स्पाइक्स जो है वो हो रहे हैं। EEG रिपोर्ट बिफोर स्टार्टिंग डॉक्टर निशीज ट्रीटमेंट। EEG रिपोर्ट आफ्टर टेकिंग डॉक्टर निशीज ट्रीटमेंट। EEG के अंदर जो है वो चेंज आया है। जहाँ पे पहले जो था वो मल्टीफोकल सीजर्स था, और अब जो है वो उसका सिर्फ एबनॉर्मल आ रहा है, फ्यू स्पाइक्स जो है वो हो रहे हैं। ये अंतर तो आया EEG रिपोर्ट में। अब देखते हैं इस बच्चे में क्या क्या सुधार आए। बहुत पहले से आपने भी विजुअली भी देखा होगा कि इसके जो झटके पहले आते थे और अब में क्या फर्क है। पहले है कि मतलब बहुत तेज से झटके आते थे, 2-3 मिनट तक रहते थे। लेकिन अभी है कि तेज वाले बंद हो गए हैं और अभी छोटे छोटे स्पैज़म्स आ रहे हैं, अभी हल्के छोटे हल्के थोड़े से। ओके, और ये चीज जो है इनके उसमें भी दिख रहा है, EEG में भी दिख रहा है। और जो दूसरी चीज हमने ये बार जो टेस्ट करवाए हैं उसमें से ये भी पता चला है कि हियरिंग का जो है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हियरिंग और विजन का के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है। एंड लकीली हमने ये बार टेस्ट करवाया तो ये पता चल गया कि हाँ कि विजन और हियरिंग के अंदर, दोनों के अंदर ब्रेन के अंदर जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, वो ऑसिपिटल लोब के वहां पे उसको डैमेज हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम, जैसे हमने कल आप थे जब उसको एक क्लिनिकल सेशन दिया,
उसके बाद जब आपको न्यूज मिला तो आपको तो शाम को पता चला कि एक कान में तो उसको लेफ्ट ईयरिंग में बिल्कुल नहीं सुनाई देता और सेकंड में उसका सिर्फ 50 डेसिबल था, राइट? जब आप कल आए थे आप मायूस थे। फिर हमने जब ट्रीटमेंट दिया उसके बाद इसने क्या किया ये बताओ आप। वो आवाज पे रिएक्ट करने लगा और हाँ थोड़ा आवाज आता तो जैसे बोलो वैसे ऐसे चौंक रहा था और सर हिला रहा था, रिएक्ट कर रहा था। मतलब जो मैं कमांड दे रही थी वो फॉलो कर रहा था ना। और दूसरी जो हमने उसको वो टॉय दिखाया था तो वो पहले तो जब आप आए थे तो टॉय का कोई रिएक्शन ही नहीं था और जब हमने टॉय दिखाया क्लिनिकल सेशन के बाद तब वो देख रहा था ना। वो टॉय की तरफ और जब आप उस तरफ से बुला रहे थे तो ये उस तरफ देख रहा था। सो दिस इज ये तुरंत जो है वो इम्प्लीकेशंस आते हैं, तुरंत चेंजेस आते हैं। उसका बॉडी कल से आज के अंदर कैसा रहा, रात में कैसा रहा, उसका स्टिफनेस वापस तो नहीं आया? नहीं, पहले से ठीक है स्टिफनेस। स्टिफनेस पहले से जब आपने कल देखा था उसका बॉडी जो था वो कितना ज्यादा गांठें थी उसकी फुल बॉडी के अंदर, तो आज जब चेक किया है उसके तो मैंने देखा है कि वो नहीं है, गांठें जो पहले थी वो नहीं है, ठीक है। सो ये चेंजेस जो है जितना बच्चा छोटा होता है उतना जल्दी चेंजेस आते हैं, जो बड़े आते हैं उसके अंदर आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, पर जो एक छोटा बच्चे के अंदर वो रिकवर कर पाता है और कंसिस्टेंसी रख पाता है वो छोटे बच्चे के अंदर ज्यादा है। सो मेक श्योर कि आप डिले ना करो, कोई भी काम करना है या तो तुरंत करो पर डिले मत करो। तो देखा आपने, डॉक्टर निशी के सिर्फ एक सेशन के बाद ही ना सिर्फ ईईजी रिपोर्ट में अंतर आया बल्कि फिट्स, हियरिंग लॉस, विजन और एक्टिविटीज में भी अंतर आ गया। और साथ ही आपने डॉक्टर निशी की एडवाइस भी जरूर सुनी होगी। तो अगर आपके बच्चे में भी ऐसा कोई इश्यू है तो देर बिल्कुल ना करें। कम उम्र में बच्चे में बहुत जल्दी सुधार आना शुरू हो सकते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने में देर बिल्कुल ना करें। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें 7060819333 पर या अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करें drnishibhatt@gmail.com पर। इस वीडियो में दिखाई गई सारी क्लिप्स लाइव वीडियो की थी। अगर आप पूरा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। इस बच्चे की तरह आपके बच्चे के जीवन में भी ऐसा ही बदलाव आ सकता है अगर सही तरीके से सही उपचार कराया जाए तो।